आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है। मैं एक एनआईटी ग्रेजुएट हूँ और पिछले 5 साल से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक। ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं फ्री कोचिंग स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उसमें आप लोगों को गाइड करता रहूँगा। हर वीक 2 लेक्चर लूँगा और वो गाइडेंस के ऊपर होगा कि कैसे मुझे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप आर्ट एंड कल्चर ले लीजिए, आपको उसको कैसे प्री प्लस मेंस प्रिपेयर करना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं प्री प्लस मेंस के लिए। ठीक है। और उसके नोट्स जो रेलिवेंट है मार्केट में वो कहाँ से मिले। तो आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, मैं ये सब प्रोवाइड करता रहूँगा आपको। जो एनसीईआरटी आपको इम्पॉर्टेंट है वो प्रोवाइड करता रहूँगा अपने चैनल के थ्रू। ठीक है। तो आपको रेलिवेंट मटेरियल भी सारा टॉपिक वाइज दूंगा। मेरे पास क्या है ना कि प्री प्लस मेंस के सारे नोट्स हैं और सारे रेलिवेंट बुक जो भी है वो सारे हैं मेरे पास। तो मैं आप लोग को धीरे धीरे वो प्रोवाइड करता चला जाऊंगा। नोट्स जो है उनको सेग्रीगेट करके अलग टॉपिक वाइज और उसके पीपीटी बना के आप लोग को देता चला जाऊंगा। तो मेरा प्लान बहुत ही सिंपल है, आप लोग को गाइड करना और उन बच्चों के लिए है स्पेशली जो कि ना तो दिल्ली आ सकते हैं ना तो कोचिंग अफोर्ड कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो भी होगा वो फ्री होगा। अगर कोई इन फ्यूचर मेरे नाम पे पैसे मांगते हैं किसी चीज़ के लिए भी, नोट्स के लिए या लेक्चर्स के लिए, तो ये बात याद रखें वो फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ मेरा टीचिंग यहाँ पे जो भी होगा वो फ्री होगा। तो सबसे पहले हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात कर लें। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में आप देखेंगे इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और करेंट अफेयर, ये जीएस पेपर 1 में पूछा जाता है। और जीएस पेपर 2 जो है स्पेशली सीसेट का होता है। तो सीसेट का आप मेरे लेक्चर देख सकते हैं 2024 के लिए। यहाँ से आप देखेंगे मैंने 210 क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिया है और उसमें से देखेंगे मोर देन 70% के आसपास क्वेश्चन सेम पैटर्न पे था। मैं पहले ही बोलता हूँ कि आप यूपीएससी के सिर्फ और सिर्फ सीसेट के लिए पीवाईक्यूज़ कीजिए और आपको कभी भी सीसेट में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैंने क्या किया था कि टॉपिक वाइज सीसेट का लेक्चर लिया था और ये 2024 में फिर से लेने वाला हूँ। 300 क्वेश्चन का सीरीज़ रहेगा मेरा वो, तो वो भी लूँगा। अभी नहीं, 2-3 महीने बाद ही स्टार्ट करूँगा सीसेट। तो सीसेट के लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, मैं हूँ सीसेट के लिए स्पेशली। अब हम इस वीडियोज़ में बात करेंगे इकोनॉमी और पॉलिटी के लिए कौन कौन से बुक हमारे पास होना ज़रूरी है और रेलिवेंट है और कौन कौन से इनके लिए एनसीईआरटी और यूट्यूब सोर्सेज क्या होने चाहिए। मैं सबके लिए यूट्यूब सोर्सेज चाहे वो किसी और का हो, मैं उससे नहीं घबराने वाला हूँ, मैं बता दूँगा। मेरा ये पर्पस नहीं है कि आप लोग मेरा ही वीडियो देखें। अगर आपको कोई और वीडियो रेलिवेंट लग रहा, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री, किसी का भी, तो आप उनके भी वीडियोस देख सकते हैं। मैं खुद आप लोग को रिकमेंड करूँगा इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो मैंने देख के उन लोगों से सीखा है। तो उसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है, मैं बताऊँगा कि इकोनॉमी का वीडियो कहाँ से आप देखें, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमी और पॉलिटी के रिसोर्सेज और यूट्यूब सोर्सेज। तो सबसे पहले हम देख लें पिछले 4 साल का कट ऑफ कैसा रहेगा। तो 2021 का कट ऑफ देखिए 87.5 था। फिर 2022 में जीएस पेपर 1 में 88.2 था। 73 में ये घट के 75.4 था। ये पेपर काफ़ी घटिया पूछा गया था 2023 का, तो इस पेपर को मैं तो कभी कंसीडर ही नहीं करता हूँ। तो इसको आप लोग एलिमिनेट कर लीजिए। खैर छोड़िए। 2024 का पेपर ऐसा था कि जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई किए हैं ये उनके लिए ही पेपर था, कि ये लक फैक्टर पे नहीं। जैसे 2023 में सारा क्वेश्चन पेपर जो था वो लक फैक्टर पे ही था, लेकिन 2024 में खैर ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। और सीसेट पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ 66 मार्क्स लाने हैं क्वालिफाइंग के लिए, और आप 27 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो आप बस कंप्लीट है सीसेट आपकी। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी से बात करते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के स्टैटिक, अगर कोई मेरे से एक बुक पूछे जो प्री और मेंस, तो उन लोगों के लिए मेरा बस एक ही सजेशन रहेगा कि आप विवेक सिंह पढ़िए। ये काफ़ी अच्छी बुक है और ये प्री प्लस मेंस को दोनों को कवर किया है। ठीक है। और उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है क्लास 9, क्लास 10 और क्लास 11 की। क्लास 9 और 10 की जो बुक है वो आप 4-4 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे।
तो सबसे पहले इसे आप कंप्लीट करें, फिर क्लास 11 की कंप्लीट करें, फिर आप मूव कीजिए स्टैटिक बुक पे। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अपने टेलीग्राम चैनल पे एनसीईआरटी के क्लास 9, 10, 11 का PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं, यूपीएससी में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है PYQ। जो बच्चे PYQ नहीं सॉल्व करके जाएंगे, जैसे कि आप 2024 का ही पेपर देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट रिपीटेड है। आपको पैटर्न पता चलेगा कि यूपीएससी में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। उसके बाद आपको ये भी पता चलेगा कि हम अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है और उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हमारे लिए PYQ एक तरह का एग्ज़ाम का प्रैक्टिस है। आप सोचिए जैसे क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, तो आप क्रिकेट का अगर प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो आप कभी खेल पाएंगे अच्छे से? नहीं। तो आप ये समझ लीजिए कि PYQ हमारा प्रैक्टिस मैच है, तो आपको ये करना ही करना है यूपीएससी का PYQ। उसके बाद हम आ जाते हैं यूट्यूब सोर्सेज पे। तो यूट्यूब सोर्सेज थोड़ा सा पुराना है लेकिन आज भी रेलिवेंट है। मुरनाल पटेल जो हैं उनके चैनल पे चले जाइए और उनके लेक्चर्स पढ़े हैं 2014 के, और आप वहाँ से, जैसे कि आप मनी मार्केट पढ़ रहे हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हैं, या कैपिटल मार्केट पढ़ रहे हैं, या आप बजट पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप एक एक टॉपिक वहाँ से उठाएं, आप वहाँ से उनके लेक्चर्स देख लें और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है वहाँ से। जैसे कि मान लीजिए कि आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ें, ठीक है, विवेक सिंह की बुक से, तो आपने क्या किया, पहले आप लेक्चर देख लिए मुरनाल पटेल का, फिर आप देखेंगे वहाँ से आप समझ गए कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है और इसका काम क्या है, और फिर उसके बाद आप विवेक सिंह की बुक से पढ़ रहे हैं, बस पूरा 100% क्लियर हो जाएगा आपका। तो मुरनाल पटेल की आज भी वो लेक्चर्स जो है रेलिवेंट है। मैं इनके ऊपर भी लेक्चर लूँगा लेकिन मेरे अभी टाइम है, ठीक है, तो मैं उन टॉपिक्स पे सारे वीडियोस बनाऊँगा, लेकिन वो टाइम है, वीकली 2 वीडियो बनाऊँगा। तो अभी आप मुरनाल पटेल को ही देख लें, बाद में अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो उन्हें भी देख सकते हैं। तो ये रहा इकोनॉमी के सोर्सेस। आपको कुछ नहीं करना, आँख बंद कीजिए, पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद आप विवेक सिंह पढ़िए, फिर यूट्यूब सोर्सेज से, मतलब मुरनाल पटेल के वीडियो से बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए और सारे PYQs लगा लीजिए। हाँ, PYQs के लिए मैंने बुक कोई बताया नहीं है, तो PYQs के लिए मैं यही बोलूँगा कि मुरनाल पटेल का ही बुक आती है 29 ईयर या 30 ईयर्स का अब आ रही होगी, तो ये बुक आप ले लें और इसको देखेंगे पार्ट वाइज वहाँ पे डिवाइड किया गया है, तो वहाँ से PYQ सॉल्व करें। ये प्री प्लस मेंस के लिए है, ठीक है, तो ये बुक आप ले लें, बहुत ही अच्छी बुक है। मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन PYQ का क्या है ना कि मेरे पास डिटेल सोल्यूशन अभी तक नहीं है, सिर्फ मेरे पास क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, तो कोई देने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप वहाँ से बुक ही खरीद लें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इंडियन पॉलिटी के ऊपर। तो पॉलिटी का स्टैटिक बुक अगर कोई एक पूछे प्री और मेंस के लिए तो लक्ष्मीकांत, ये तो सभी बोलते हैं टॉपर, तो खैर मैं कुछ नया नहीं बोल रहा। और उसके बाद हम एनसीईआरटी पे आ जाएं, तो एनसीईआरटी के लिए मैं सबसे पहले बोलूँगा जो भी स्टार्ट कर रहे प्रिपरेशन, तो सबसे पहले उनको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है, और मैं जो एनसीईआरटी बता रहा हूँ आपको उनको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो एनवायरनमेंट हो। एनवायरनमेंट में मैं सेलेक्टेड चैप्टर आप लोग को प्रोवाइड करूँगा, उन्हें ही पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ये क्लास 9 की बुक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यहाँ से शुरू कीजिए। ये क्लास 10 की बुक है, फिर इसे पढ़िए, यहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ये बहुत ही अच्छी बुक है, पॉलिटिकल थ्योरी। यहाँ से आप देखेंगे यूपीएससी हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ से। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से, ये दोनों ऐसी बुक है कि जहाँ से आप देखेंगे यूपीएससी के पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है, 1 या 2 क्वेश्चन। तो ये 2 बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी। और मेरा माने तो ये 2 बुक और ऐड कर लीजिए। मैं एनसीईआरटी के उन बुकों को बता रहा हूँ आप लोगों को जो कि पढ़नी ही ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे एनसीईआरटी पढ़नी है, नहीं, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जितनी ज़रूरत है और जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है उनको आपको पढ़ना ही है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम PYQs के ऊपर। सॉरी, यहाँ पे मैंने बताया नहीं,
इकोनॉमिक्स के जो PYQ होंगे आपको 2011 से लेके 2024 तक सॉल्व करना है, ठीक है। सेम यहाँ पे पॉलिटी के लिए भी 2011 से लेके 2024 तक के सारे क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। और मैं PYQ सीरीज़ लेके आने वाला हूँ मंडे से, ठीक है। उसमें होगा क्या कि मैं स्टार्ट करूँगा टॉपिक वाइज, जैसे कि आप चैप्टर ले लीजिए, ठीक है। जैसे प्रेसिडेंट हो गए तो प्रेसिडेंट का अलग से PYQ दूंगा। जैसे इकोनॉमी का बात कर लूँ, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का अलग क्वेश्चन करके दूंगा आप लोगों को, और इसके सॉल्यूशन डिटेल हॉलिस्टिक मैनर में डिटेल सॉल्यूशन दूंगा। तो ये मंडे से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। और मंडे से क्या करूँगा कि एक वीडियोज़ जो होंगे 5 क्वेश्चन होंगे उसमें, वो UPSC के होंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, एक वीडियो में UP PCS, ठीक है, और BPSC का, इनके ऊपर भी एक एक वीडियो होंगे जो 5-5 क्वेश्चन होंगे। क्योंकि अभी रिसेंट में 3 महीने बाद BPSC होने वाला और UP PCS भी 4 महीने बाद होने वाला, तो उनके सारे PYQ को भी कवर करूँगा। तो यहाँ से आप देख लीजिए, 1 मिनट थोड़ा क्लीन। तो यहाँ से आप देख लीजिए NCERT आपको सबसे पहले ये पढ़ना है, फिर उसके बाद आप लक्ष्मीकांत शुरू कीजिए। अगर आपको लक्ष्मीकांत में दिक्कत हो रही है तो मैं यूट्यूब सोर्सेज में डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा करके एक नाम है, अनअकैडमी के टीचर हैं, इन्होंने लक्ष्मीकांत का समरी लिया है लेक्चर, टोटल 100 लेक्चर हैं। तो आप उनके वीडियोस देखें, उनके वीडियो देखने के बाद आप लक्ष्मीकांत काफ़ी आपके लिए इजी हो जाएगी पढ़ना। और मैं क्या करूँगा ना, जैसे कि मेरे पास ना हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन बने हुए हैं, रिवीजन क्वेश्चन है, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को आपको चैप्टर वाइज मैं दूंगा। जैसे कि लक्ष्मीकांत का आप पढ़ रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, चाहे प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं या पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं, तो उसके ऊपर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है रिवीजन के लिए, तो मैं उन क्वेश्चन को दूंगा। आप रिवीजन पर्पज़ से उन क्वेश्चन को यूज़ कीजिए। जैसे लक्ष्मीकांत बुक खोला और एक हाथ में PDF ले लीजिए, क्वेश्चन देखिए। अगर आपको वो क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उस टॉपिक से आगे बढ़ जाइए, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ आपको उस टॉपिक से पढ़ना नहीं है। तो मैं वो क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा टॉपिक वाइज, और ये इकोनॉमी में भी प्रोवाइड करूँगा। तो यूट्यूब सोर्सेज हमारे हो गए डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, ये इन्होंने 100 लेक्चर्स लिया है, समरी है वो लक्ष्मीकांत का, ठीक है। और उसके बाद NCERT हमारे 4 बुक हो गए, तो ये रहा। और ये सारे NCERT मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। आप मेरे टेलीग्राम लोकपाला IAS करके हैं, इस वीडियो के लिंक में भी होगा, आप उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ से सारे NCERTs और जो भी मतलब रेलिवेंट टॉपिक्स के नोट्स होंगे सब मैं टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बस आज 2 ही सब्जेक्ट बात हुआ, नेक्स्ट वीडियो में सारे सब्जेक्ट का बात कर लूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।